जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, इतने दिन अपन ने आर्मी की बात करी, आर्मी की क्लासें चल रही थी, अपने आर्मी का पूरा बैच संपन्न हुआ। वहां पर रिजल्ट की संभावना है कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा अपन को। एग्जाम हुए छात्रों के, काफी अच्छे एग्जाम हुए। अब अपने यहाँ पर ऑफलाइन कक्षाओं में बैच चल रहा है BSTC का। जो अपने आर्मी वाले छात्र जुड़े हैं बाहर के, उनको शायद इस बैच के बारे में नहीं पता, लेकिन राजस्थान से जितने भी जुड़े उन सबको पता है कि BSTC नाम के एक कोर्स होता है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, जो 12th के बाद किया जाता है। अगर ये है आपके पास डिप्लोमा, तो आप एग्जाम दे सकते हो टीचर बनने के लिए। बेसिकली बात करें तो ये टीचर बनने का एक क्या है, डिग्री है कि टीचर बन सकते हो आप इसके बाद में, ये करने के बाद में। लेकिन यहाँ पर एग्जाम टीचर बनना थोड़ा सरल है, लेकिन इस एग्जाम को पास करके कॉलेज मिलना थोड़ा हार्ड काम है। तो उस हार्ड काम को सरल बनाने के लिए हमारी टीम पूरी आपके सामने आई है आज। यहां पर सबसे पहले बात करें तो BSTC की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट इस BSTC की फुल फॉर्म होती है, और इसको आयोजित करवाने वाली संस्था है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। पहले यही करवाती थी, इसका नाम ही DLED था, और इसको STC नाम से ही जानते हैं। ध्यान देना साथियों, गांव में अभी भी बात करें तो STC नाम से ही जानते हैं। अगर गांव में अगर मान के चलो किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछोगे कि भाई काय करना चाहिए, तो सीधा सा एक ही बात बोले कि STC करवा दो, और अपन उसको अलग लैंग्वेज में लेते हैं STC करवा दो। लेकिन यहाँ साथियों STC इसी को कहा जाता है, BSTC को ही। गांव के जो डोकरे होते हैं यही कहते हैं कि STC करवा दो, की कौन करनो, मास्टर बननो है, मौज करनी है। लेकिन साथियों इस मास्टर बनने वाला एग्जाम देने में थोड़ी सहूलियत है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस कॉलेज के काम को, मुश्किल को हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आपको पहले तो जानकारी देंगे 2023 में क्या क्या हुआ है। उसके बाद 2024 का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम के बाद में 24 में किस प्रकार से कुछ चेंज हो सकता है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच चलता है BSTC का, अब की बार तीसरा बैच है। 3 साल लगातार हो गए अपन को। पहले साल हाईएस्ट नंबर थे, 495 नंबर हाईएस्ट दिए थे अपन ने, यानी कि 495 नंबर 600 में से अपन ने हाईएस्ट दिए थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 495 नंबर। पिछले साल की बात करें तो 438 नंबर हाईएस्ट दिए हैं हमने। तो वो किस वजह से, किस रणनीति से हम पढ़ाते हैं, वो रणनीति की भी वो चर्चा करूंगा। अगर आप पहली बार BSTC का एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो आप एक सही जगह पे आए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीजनिंग, GK, टीचिंग मेथड, हिंदी और इंग्लिश की क्लासें प्रॉपर देखने को मिलेगी। हमारा ऑफलाइन का सेटअप शुरू हो चुका है। ऑफलाइन क्लासेस चलते हुए अपने यहाँ 10 अप्रैल से ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। थोड़ा आर्मी का शेड्यूल था, उस वजह से अपन इसमें लेट हुए हैं। अब इसमें प्रॉपर आ गए हैं हम। दिन की 2 से 3 क्लासें, आज सिर्फ जानकारी की बात होगी। अब 1-2 दिनों में रीजनिंग और टीचिंग मेथड और GK की क्लास प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों सबसे पहले 2023 की बात करें। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएंगे, कब एग्जाम होगा, उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार बताइए। देखिए साथियों 2023 की बात करूं तो आवेदन शुरू हुए थे 10 जुलाई से। 10 जुलाई 2023 से आवेदन शुरू हुए थे आपके। अंतिम दिनांक थी 30 जुलाई। 30 जुलाई उसकी अंतिम दिनांक थी, और उसके बाद में डेट नहीं बढ़ाई गई साथियों। मात्र कितने दिन दिए आपको, 20 दिन ही दिए थे, और एग्जाम डेट नहीं बढ़ाई गई। परीक्षा दिनांक रखी थी आपके 27 अगस्त, यानी कि 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया अंतिम दिनांक के बाद में। तो वही काम यहां पर होगा साथियों, ध्यान देना, वही काम यहां पर होगा। लेकिन हो सकता है अगस्त की जगह अब की बार थोड़ा एग्जाम जल्दी हो जाए। जुलाई के अंदर ही होने की संभावना है कि जुलाई के लास्ट में एग्जाम हो जाए। और ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, ध्यान देना, ये सबसे बड़ा है रोल। जिन छात्रों को अभी तक नहीं पता, जनरल वालों के लिए 12th में 50% होना अनिवार्य है। अदर कोई भी हो, जैसे OBC की बात करूं, SC ST दिव्यांग वगैरह, उनके 45 भी चलेंगे। एज आपकी यहाँ पे एज भी मैटर करती है। 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना साथियों, जिनकी एज जो BEd वगैरह करके BSTC की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग BEd करने के बाद BSTC की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि उनकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 28 से ज्यादा है तो आप राजस्थान से ये नहीं कर सकते। फीस की बात करूं तो पिछले साल 450 और 500 फीस थी। ये अंतर क्यों? कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों से एग्जाम देने दिए हैं, फॉर्म भरे, उनकी 500 रुपए, और जिन्होंने केवल हिंदी की भरी है वो 450 रुपए। बात करें 2022 में 6 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे।
2023 में 6,19,000 लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरे थे। देखिए साथियों, आंकड़ा बढ़ रहा है, तो 24 में अपन अनुमान लगा सकते हैं 6.5 से 7 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे। सीटें टोटल है आपका, ध्यान देना, 25,200 के लगभग है, 25,200 प्लस के लगभग है सीटें। 25, 25.5 हो सकती ज्यादा से ज्यादा, 25,200 जहां तक मेरा अनुमान है। लास्ट ईयर हम 25,200 को लेकर के चल रहे थे, तो हो सकता है एक दो कॉलेज बड़ी हो तो 300 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो साथियों ये तो था पिछले 2023 का। अब पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें नई है, क्या नहीं है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सबसे पहले प्रश्न कितने आएंगे, ध्यान देना साथियों, प्रश्न और नंबर। 50 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, 50 ही जीके के रहेंगे, 50 ही टीचिंग मेथड के, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है साथियों, ध्यान देना। हिंदी के 30 प्रश्न और इंग्लिश के 20 प्रश्न। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है साथियों, इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है। दूसरा, हिंदी या फिर संस्कृत में से आपको एक ले सकते हो, जो यहां पर दिया फीस के लिए। दोनों लोगे तो 500 रुपए लगेंगे, एक लोगे तो 450 रुपए। हिंदी और संस्कृत में से आपको एक चुनना है, तो ज्यादातर साथी हिंदी ही चुनते हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या। नंबर की बात करें, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर की रीजनिंग, 150 नंबर की जीके, 150 नंबर की आपके टीचिंग मेथड, 90 नंबर की हिंदी और 60 नंबर की क्या होगी, इंग्लिश होगी साथियों। तो ये तो था इसका पाठ्यक्रम के कितने प्रश्न, यानी कि टोटल प्रश्न कितने होंगे, 200 प्रश्न है साथियों। 200 प्रश्न गुणा 3 नंबर, तो कितने हो गए, 600 अंकों की ये परीक्षा होती है साथियों, ध्यान देना, 600 अंकों की होती है। और यहां पे ध्यान देना, एक ही टारगेट रखना है कि 400 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका स्कोर। अगर 400 से नीचे आपका स्कोर रहता है तो आप किसी काम के नहीं हो साथियों, ध्यान देना। हमारे ऑफलाइन में एक छात्र ऐसा भी है जिसके 390 नंबर आए थे लास्ट ईयर, और हम बहुत खुश थे कि उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगी। अपने पिछले साल की बात करें तो 26 छात्र जो ऑफलाइन थे, उसमें से 11 को कॉलेज मिली है, 26 में से 11 को कॉलेज मिली है, और एक दो को सेकंड थर्ड में मिली है, उनका शायद आइडिया नहीं है, क्योंकि वो छात्र यहां से जा चुके हैं छोड़ के, तो उन्होंने वापस कांटेक्ट भी नहीं करा। तो एक छात्र ऐसा जिसके 390 ओबीसी के अंदर है, तो साथियों उसको कॉलेज अभी तक नहीं मिली है, और अब कोई चांस भी नहीं है, वो वापस तैयारी कर रहा है। और इंटेलिजेंट छात्र साथियों ध्यान देना, 400 से नीचे किसी भी हालत में किसी भी कास्ट को कॉलेज नहीं मिलने वाली, एक ही टारगेट रखना है, 400 प्लस, एक ही टारगेट। तो साथियों अब बात करेंगे इनको किस प्रकार से आपको पढ़ना है। साथियों सबसे पहले जो रीजनिंग है, रीजनिंग इस चैनल पर आपको विस्तृत रूप से करवाई जाएगी। हर एक टॉपिक आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर देखने को मिलेगा। डिजिटल का काम अपन नहीं लेंगे, डिजिटल जब होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी हर एक काम अपन मार्कर से करेंगे, मार्कर से करेंगे तो मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी, तो वो मेहनत जो यहां करेंगे उसका रिजल्ट आपको देना है, अपने जो आप फोन में देख रहे हो आप लोगों को देना है सब्सक्राइब करके इस चैनल को। तो साथियों रीजनिंग का जो टॉपिक है, मैं आशा ही नहीं अपूर्ण की पूर्ण विश्वास है मुझे, जो हमारे ऑफलाइन छात्र है वो बता सकते हैं, ऑफलाइन छात्र बता सकते हैं कि 150 की जो रीजनिंग होती है 100% है कि 140 प्लस आपके हर एक के होंगे, 140 प्लस हर एक के होंगे। अगर आप यहां पर बने रहते हो, एक एक टॉपिक को बिल्कुल सावधानी से देखो साथियों। मैं बीएसटीसी की ही कोचिंग करवाता हूं पर्टिकुलर, और आर्मी की करवाता हूं, 2 बैच चलते हैं अपने यहाँ पर। तो मुझे पता है बीएसटीसी किस तरह से क्रैक की जाती है, तो वो रणनीति भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो किस टॉपिक से किस तरह से सवाल निकाले जाएंगे आपके लिए, वो हर एक टॉपिक निचोड़ के देखेंगे अपन। जीके की बात करो साथियों, ध्यान देना, छात्र राजस्थान की जो बीएसटीसी उसको मानते हैं कि जीके पढ़ लो, जीके पढ़ लो, लेकिन साथियों मैं कहता हूं जीके छोड़ दो, चाहे जीके पे इतना ध्यान मत दो। जीके आप कितना भी पढ़ोगे तो 40 से ज्यादा 35 से सवाल, मैं कहता हूं मान के चल दो 35 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा पढ़ ली तो 40 सवाल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा वाला टाइम आपने अगर हिंदी इंग्लिश इनको दे दिया, तो यहां पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो आप, रीजनिंग में पूरे में से पूरे ला सकते हो आप। टीचिंग मेथड में अगर आपने प्रश्न निकाल लिए, प्रश्न पर प्रश्न, ध्यान देना, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, क्वेश्चन 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 निकालने हैं बार 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 बार, तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी, और यहां पर 120 प्लस नंबर आप ला सकते हो। जीके की अगर मैं बात करूं तो आप नॉर्मल भी पढ़ाई करोगे, अगर हमारे चैनल पे मैं कहता हूं हम जीके पे थोड़ा ध्यान कम देंगे, हम ध्यान देंगे मेन इस पे टीचिंग मेथड और रीजनिंग, जो हमारा जड़ है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। हमारे छात्र 400 प्लस लाते हैं, जिसकी वजह से वो ये 2 ही टॉपिक है। टीचिंग मेथड बार 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 हम 1000 से ज्यादा प्रश्न करवा देते हैं छात्रों को, तो फिर हर एक प्रश्न में पॉजिटिव उत्तर छांटना होता है।
माइंड को स्थिर रखते हुए किस प्रकार से आप पॉजिटिव उत्तर छांटोगे वो अपन टीचिंग मेथड में आपको बताएंगे। तो साथियों 120 नंबर यहाँ पर, 140 नंबर यहाँ पे। जीके की अगर मैं बात करूं तो 110 से 120 नंबर आप आराम से ला सकते हो नॉर्मल पढ़ोगे तो। हिंदी के 90 नंबर की बात करूं तो मैं साथियों यहाँ 75 नंबर पे प्रेफर करूंगा आपको। और इंग्लिश, हमारे अगर राजस्थान की बात करें तो छात्रों को इंग्लिश से डर लगता है। वो ये कहते हैं कि सर इंग्लिश के 20 सवाल हम 20 में ए भरेंगे तो 4 5 6 तो सही हो ही जाएंगे। तो वही काम ज्यादातर छात्र करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा 60 में से 20 नंबर ही। तो साथियों 75 और 20 95 और 120 कितने हो गए आपके 215, 215 और 110 देखिएगा 140, 110, 120, 75 और 20, 5 7 8 9 10 11 12 12 8 4 16 के 6 से लगी 1 3 रेख 4, 465 नंबर का बताया मैंने। मैं कहता हूं इस चैनल पर बनोगे तो 465 की गारंटी मैं ले सकता हूं आपकी, इनसे कम नहीं होने दूंगा इसका नंबर। देखिए मैंने यहां पर 110 ही करे, ये नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन रीजनिंग में 140 करने का कारण है मैं खुद बता रहा हूं कि रीजनिंग अगर यहां से पढ़ोगे तो 140 से प्लस ही लेकर आओगे आप। तो साथियों ये है अपने बीएसटीसी के बारे में एक संपूर्ण। आपको इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्द क्लास देखने को मिलेगी। रीजनिंग की सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन, और इस साल का अनुमान है कि लगभग 6 से 6.5 से 7 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। सीटें वही 25,200 है। कंपटीशन टफ होने वाला है। बीएड वाले छात्र प्रवेश कर रहे हैं बीएसटीसी में, तो उस कंपटीशन को सरल बनाने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो रणनीति हम बताने वाले हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी लेकर आएंगे आपके सामने। ऑफलाइन क्लासेस के हर एक छात्र से आपको मिलवाएंगे कि जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से, उनकी तैयारी में कितना सुधार है और आप उनकी तैयारी को अपने यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो साथियों ये तो आज तो सिर्फ नॉर्मल अपन ने जानकारी दी है, आपको जानकारी दी है कि हम बीएसटीसी का बैच लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, राजस्थान से जुड़ रहे हैं बीएसटीसी के लिए, साथियों वो राजस्थान शब्द क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने इसी चैनल पर आर्मी का बैच भी चलता है। उस चैनल के सब्सक्राइबर बाहर भी है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बाहर जगह जगह पर है। तो उन छात्रों से बस यही कहना चाहेंगे कि जब अगली आर्मी की भर्ती आएगी तब अपन जरूर मिलेंगे। कट ऑफ का वीडियो मैंने डाल दिया, रनिंग वगैरह किस तरह से करेंगे वो भी जरूर डाल दूंगा मैं वीडियो। तो ये था अपना बीएसटीसी का एक संपूर्ण विश्लेषण। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।